जिले का प्रशासन किस तरह सत्ताधारी दल की कठपुतली बनकर अपने ही बनाए गए नियम कानूनों को ताक पर रखे हुए नजर आ रहा है, इसकी वानगी उस वक्त सामने आई जब एक छात्र संगठन के आयोजन के नाम पर नियमों को शिथिल करते हुए आम लोगों एवं स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की असुविधा को दरकिनार कर उसके द्वारा छात्र संगठन एबीपी के आयोजन के लिए शासकीय स्कूल का मैदान आयोजन के लिए नियमों की अनदेखी करते हुए उपलब्ध करा दिया गया। तो वहीं व्यस्ततम क्षेत्र तीन बत्ती के एक तरफ के सड़क मार्ग को उसी छात्र संगठन के आयोजन के लिए 20 सड़क पर टेंट लगाने की अनुमति दे डाली, जिससे इस सड़क मार्ग पर यातायात बाधित होने से लोगों को असुविधा उठाने मजबूर होना पड़ा। रोचक बात यह है कि इस क्षेत्र में प्रशासन ने धारा 144 भी लगाई। साथ ही विभिन्न आयोजन रैली आदि के कारण स्थानीय व्यापारियों को होने वाली असुविधा पर उन्होंने जब न्यायालय की शरण ली थी तो न्यायालय ने भी किसी भी आयोजन किन परिस्थितियों में यहाँ हो सकता है इसके निर्देश भी दिए। सभी नियमों और निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए भाजपा विचारधारा समर्पित इस छात्र संगठन को आयोजन की प्रशासन ने अनुमति दे डाली, जिसके कारण होने वाली परेशानी पर आम लोगों में साफ तौर पर आक्रोश देखा जा रहा। वह प्रशासन की इच्छा शक्ति पर सवालिया निशान लगाते हुए उसकी दोहरी भूमिका वाली नीति पर सवाल भी खड़े कर रहे हो पूरे मामले में विरोध भी दर्ज कराते दिखाई दिए। आयोजन सफल रहे इसके लिए प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी और तीन बत्ती पर होने वाले आयोजन और एमएलबी में होने वाले आयोजन में नियम विरुद्ध तरीके से बिजली की व्यवस्था भी स्कूल के ही उपलब्ध कनेक्शन से सीधे तार डालकर उपलब्ध कराई। वहीं संगठन के फरमान पर शासकीय स्कूलों के बच्चों को शैक्षणिक कार्य छोड़ आयोजन में बतौर भीड़ तंत्र का हिस्सा बनाया गया, जो किसी भी सूरत में उचित नहीं। एमएलबी स्कूल प्रबंधन भी मामले में होने वाले आयोजन पर सवाल खड़े कर रहा, जहाँ वोट की फ्री बोर्ड परीक्षा स्कूल में संचालित होने पर आयोजन की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर शिक्षा अधिकारी को भी अवगत कराया, पर उन्होंने भी इसको अनदेखा कर अनुमति कलेक्टर द्वारा दिए जाने की बात कही। आयोजन में सहयोग के ही निर्देश देते हुए चुप रहने की बात कही। इस आयोजन में निजी स्कूल के साथ शासकीय स्कूलों के बच्चों को जबरन दबाव बनाकर भेजा गया और स्वयं शासकीय स्कूल के शिक्षक भी आयोजन में बच्चों को लेकर पहुंचे। आयोजन में डीजे की धुन पर जमकर नाच गाना शासकीय स्कूल में चला और सब तमाशबीन बने देखते रहे। ऐसे में जिस उद्देश्य से यह छात्र समागम हुआ वह अपने पीछे सवाल खड़े कर रहा। आखिरकार ऐसे आयोजन से भाजपा समर्पित यह छात्र संघ किस तरह की अलग छात्रों में जगाना चाहता है। मामले में जिला के कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी दोनों ही दबाव में नियम कानून को ताक पर रखे नजर आए, जिसको लेकर सवाल खड़े होना लाजमी है। क्या नाम है आपका? शिक्षक जीव विज्ञान पंडित रविशंकर स्कूल से। ये जो आप स्कूल से बच्चे लेके आए इसकी परमिशन किसने दी थी आपको? प्रिंसिपल सर ने, डॉक्टर महेंद्र प्रताप तिवारी सर ने। क्या बोला? अंजलि अहरवाल। ये कहाँ से आई हैं आप? बीना। तो किस क्लास से आई हैं? 11th C। स्कूल का नाम बताएं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल। ये आपके एग्जाम आने वाले हैं, कब हैंगे? 15 मार्च से। 15 मार्च से एग्जाम है आपके। तो आपको कौन लेके आया यहाँ पर? गर्ल्स कॉलेज से दीदी लोग लेके आए। अरे इतनी दिक्कत है कि आदमियों को निकालने में दो पड़ रही है। तो ये बीच रोड में लगा के प्रोग्राम कर सकते हैं कोई भी? नहीं, गलत बात है। तो ये कहीं ना कहीं से शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अब ट्रैफिक हो रहा है बहुत, क्या आने जाने में दिक्कत हो रही है। जो ये तो कुछ भी नहीं है। जो परमिशन है, क्या बीच रोड पे लगाने की परमिशन होती है, चाहे राजनीतिक हो या कोई भी प्रोग्राम हो? ऐसा तो नहीं है। तो इस हिसाब से आपको क्या दिक्कतें जा रही हैं? ट्रैफिक वाली दिक्कत जाएगा कोई बात। अब मालूम क्या करेंगे, उस साइड की रोड खोल देंगे, मचेगा जाम, मचेगा, सिंगल रोड कर देंगे। थोड़ा साइड से आपका पेड़ के साइड होता कोई दिक्कत नहीं जाती, बाहर निकल नहीं। तो जो शासन शासन का होते हैं, आज आपको दिक्कत हुई है ना, नहीं हुई है भाई? थोड़ा साइड होता, ऑटो वाले भी आराम से निकल के जा रहे, टू व्हीलर वाले, बस ट्रक पे अपने जी 4 व्हीलर वाले भी आराम से निकल रहे, उनको दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ से अगर जाम मचाएंगे तो उस साइड जाम मचेगा हम लोगों का, तो दोनों तरफ से पार्टीशन गाड़ी कर देंगे तो लंबा जाम मचता है। हम लोगों को ये दिक्कत जा रही है, अभी हम भी जा रहे हैं, 4 व्हीलर वाले भी जा रहे हैं, यहाँ से 4 व्हीलर निकलने में दिक्कत हो रही है। स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं, आना जाना पब्लिक भी जा रही है, लेकिन वहाँ पे दिक्कत हो रही है। इतना है वहाँ पे 4 व्हीलर भी नहीं निकल पा रही, मतलब अच्छे से नहीं निकल पाए, आराम से जा रही है। ये परमिशन नहीं देना चाहिए। इस साइड से भी जगह है, उस साइड से भी जगह है, तो एक साइड कहीं पे भी लगा लो। ये देखिए, आप खुद देख लीजिए, रोड पे, मतलब बीच रोड पे टेंट लगा हुआ है।
सबसे पहली बात तो ये है कि क्षेत्र में कोर्ट के आदेश अनुसार एक सवाल धारा लगी हुई है और कोई बिना परमिशन के या बिना उसके यहाँ टेंट तो परमिशन लेके लग सकता है, मगर जिस प्रकार की वर्तमान में अभी सामने ये टेंट लगा है तो पूरा रोड कवर करके टेंट लगाया गया है और मालूम नहीं क्या कार्यक्रम है। मैंने यहाँ आस पास भी पता किया दुकानदारों से, वो भी बोल रहे हैं कि हमें भी नहीं मालूम कि यहाँ क्या कार्यक्रम है हमारा। तो ये जो जहाँ स्थानीय प्रशासन पूछना चाहता हूँ कि ये क्या कार्यक्रम है, क्या हो रहा है और इस प्रकार से किसकी परमिशन के बीच रूट पे लगाए गए। तो ये जो परमिशन दी जाती है तो क्या बीच रोड में टेंट लगाने की परमिशन है क्या? नहीं, बीच रोड पे परमिशन लगाने की तो नहीं है। परमिशन लेने के बाद आम जनता को यातायात प्रभावित ना हो तब टेंट लगाया जाता है, मगर वर्तमान में जो टेंट लगा जो तो पूरा रोड कवर किए माने एक आदमी को पैदल निकलने की व्यवस्था है बस। जी सर, क्या था, मैं तो अभी 28 तारीख से 31 तारीख तक उमंग की मास्टर ट्रेनर थी, तो SBN में ट्रेनिंग दे रही थी। जब मैं कल स्कूल में संस्था में आई हूँ तो मुझे सर ने ये एक लेटर दिया और जिसमें क्या बोलते हैं कलेक्टर की अनुमति है इसमें लेटर में और हमारे DO सर की भी अनुमति है और उस लेटर के आधार पर सर ने मुझे ये लेटर दिया और सर ने मुझे बताया कि ये प्रोग्राम जो छात्र संघ का होने वाला है तो ये मैम अपन को करने देना है उनको। तो मैंने सर को बोला भी कि सर ये अपना डिस्टर्बेंस होगा स्कूल में, तो सर ने बताया कि सर ने भी शायद एक पत्र लिखा है DO सर को कि हमारे यहाँ पर अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और 10वीं और 12वीं के प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो उसके रहते यहाँ पर स्कूल में व्यवस्था पूरी भंग हो जाएगी और बच्चे पेपर भी कैसे कर पाएंगे। तो लेकिन सर का ये कहना था कि लेकिन क्योंकि आदेश ऊपर से है और पूरे लेटर भी सर ने मुझे देकर गए हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, सर कहने लगे इसके लेटर के अनुसार अपन को वो परमिशन उनको देनी पड़ रही है और उन्होंने बच्चियों के लिए भी सर से शायद उनकी बात हुई होगी कि उनको 500 लड़कियाँ यहाँ पर चाहिए। तो अभी सुबह भी उन्होंने मतलब मैं तो 10 बजे से यहाँ बाहर ही बैठी हूँ, रूम में तक नहीं आई हूँ अपने, क्योंकि ऐसी लड़कियों का संवेदनशील मामला होता है और लड़के भी बाहर से बहुत सारे आए हुए हैं। तो हम लोगों ने सारे चैनल गेट्स अपने बंद करवाए हैं और वो सुबह से ही बोल रहे हैं कि आप पूरे बच्चे यहाँ भेजें। तो मैंने उनको समझाया, उनके संग के जो भी हेड था वो बच्चा, तो उसका नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, मैंने उसको समझाया कि बेटा हम ऐसे एकदम आपको पूरे बच्चे नहीं दे सकते हैं, हमारा कुछ रूल्स होता है, लड़कियों का मामला है, हमारी क्लास में पहले फर्स्ट पीरियड लगेगा, फिर अटेंडेंस होगी, उसमें पूरे बच्चे चिन्हित किए जाएंगे कि कौन से बच्चे आज उपस्थित हैं, कौन से नहीं हैं, फिर टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी, उस तरीके से ही हम लाइन में भेजेंगे बच्चों को। तो उस पर भी थोड़ी उन्होंने नाराज़गी जताई कि मैम हम लोग का हमारी सर से बात हो गई थी, तो ये तो मतलब नियम के अनुसार ही मुझे कार्य करना पड़ेगा। शायद वो मुझसे नाराज़ भी हो गया हो, लेकिन मैंने नियम अनुसार ही बच्चों को वहाँ पर भेजा। और क्योंकि 10th और 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो 9th और 11th के बच्चों को ही हमने भेजा वहाँ पर। अपने विचार से तो यही कहना चाहूँगी कि ये अनुमति बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और जैसा ये हमारे चीफ मिनिस्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट है CM राइज, तो यहाँ पर तो अब जो अभी फरवरी का महीना आ गया है तो ये तो पढ़ाई का समय है और हमारे बच्चों के लिए मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा वो है कि उनका एकेडमिक सेशन बहुत अच्छा हो, उनका रिज़ल्ट 100% जैसी उम्मीद की जा रही है कि CM राइज स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो और दूसरे स्कूलों की अपेक्षा अधिक आना चाहिए और 100% ही हम लोगों का टारगेट है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे में कैसी पढ़ाई हो रही होगी और हम लोग क्या कर रहे होंगे। और हमारे सारे टीचर्स की भी हमें ड्यूटी लगानी पड़ रही है, तो हमारी 10th क्लास की क्लासेस भी 10th और 12th की क्लासेस भी उनमें भी बाधा आ रही है और वो क्लासेस हम लोग अच्छे से नहीं करवा पा रहे हैं। आवाज़ भी बहुत आ रही है जिसके कारण से स्कूल में दिक्कत हो रही है। कलेक्टर की परमिशन के आधार पर ये कार्यक्रम चाहिए। जैसे ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, विद्यार्थियों से हमने आग्रह किया था, विद्यार्थी अपनी स्वेच्छा से यहाँ आए हैं और विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हितों में काम करती है, उस आधार पर विद्यार्थी अपने स्वेच्छा से यहाँ आए हैं।